नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दो ब्रह्मोस पावर पैक्ड देश की, जिससे चीन का झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है। बताएंगे कि किस तरह से वियतनाम और फिलीपींस मिलकर एक दूसरे से साझेदारी बढ़ा रहे हैं, तो चीन व्याकुल हो रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में फिलीपींस ने जो एक बयान दिया, उससे भी चीन चिढ़ गया है। फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी ने कार्यक्रम में कहा कि चीन उसके लिए खतरा है। इस बयान को सुनकर चीन बौखला गया और कहने लगा कि अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल होगा तो बॉस, रिश्ते सुधर नहीं पाएंगे। एक तरफ तनातनी है तो दूसरी तरफ ये तमाम चीन के दुश्मन एक मंच पर आ रहे हैं, साझेदारी मजबूत कर रहे हैं। तो पहले जल्दी से आपको सुनवाते हैं फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी ने क्या कहा था, और उसके बाद आपको सुनवाते हैं कि चीन ने क्या प्रतिक्रिया दी। For countries like the Philippines, though, which is under severe threat, territory-wise and politically too by China, we have no choice but really to be resilient and to stand up against Chinese aggression. 这位菲律宾防长多次发表涉华谬论，你刚才提到他的有关最新表态，再次表明，此人完全不顾非民生福祉，完全没有任何知恩感恩之心，只有个人私利，甚至不惜拿民生问题搞政治作秀，严重损害中非关系和双方互信，也完全不符合非国家和人民的利益。 तो एक तरफ ये तनातनी और दूसरी तरफ चीन को घेरने के लिए, उसकी अकड़ को ठंडा करने के लिए फिलीपींस और वियतनाम एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। इन दोनों ही देशों के पास ब्रह्मोस का पावर है और ब्रह्मोस का पावर दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान चीख चीख के दुनिया को बता चुका है कि रिटेलिएट करने का मौका ही नहीं देता है, और उसने कई जगहों पर हमारे 10-11 बेसिस पर एक साथ हमला कर दिया और कितनी तबाही मचाई है तो आपने देखा ही पाकिस्तान में। तो दक्षिण पूर्व एशिया में यह बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो घटित हो रहा है। 1 जून 2026 को दोनों देशों ने अपने संबंध को एक कदम और बढ़ाने का फैसला किया। अपने संबंधों को एडवांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा कर दी। यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब दक्षिण चीन सागर में तनाव अपने चरम पर है कि चीन लगातार विवाद बढ़ाता चला जा रहा है और कई देशों के साथ उसका सीमा विवाद बहुत तीव्र होता जा रहा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति और वियतनाम के नेता ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था उनके लिए नॉन निगोशिएबल है। यानी कि साफ तौर पर चीन को बता दिया गया है कि तुम्हारी गुंडई बर्दाश्त नहीं करेंगे। विवाद क्या है, विवाद जरा जानिए। तो दक्षिण चीन सागर जो है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में से एक है और यहां खरबों डॉलर का व्यापार जो है यहां से गुजरता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, तेल है, गैस है, मछली है और कई बहुत महत्वपूर्ण अत्याधुनिक बेशकीमती संसाधन है, मिनरल्स हैं, जिस पर चीन की टेढ़ी नजर है। उसे मालूम है, रेयर अर्थ पे वो ट्रेलर दिखा चुका है कि कैसे मोनोपोली की जाती है। ऐसे ही रेयर अर्थ मिनरल्स और तमाम चीजों पर वो यहां कब्जा करके दोहन करना चाहता है उनका, और दूसरे देशों की सीमा तक घुस रहा है। यही वजह है कि विवाद हो गया है। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना ही कह देता है। अब वो अपने दावे के पीछे कहता है कि उसका जो उसने अपने दावे को लेकर जो है तथाकथित 9 डैश लाइन के आधार पर सही ठहराता है। लेकिन फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान भी इसी समुद्री क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों पर अपना अधिकार जताते हैं। समस्या यह है कि चीन के दावे दूसरे देशों के समुद्री आर्थिक क्षेत्र, यानी कि जो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, EEZ जो है, उससे टकराता है, क्योंकि वो उनके EEZ को भी अपना बता देता है। फिलीपींस के तट से के करीब जो है स्थित जो है कई समुद्री क्षेत्र ऐसे हैं जिस पर चीन जो है वो अपना दावा कर देता है। वो नकली द्वीप भी बना लेता है और बताता है कि ये तो मेरा था। देखो नियम क्या कहते हैं। नियम कहते हैं कि दुनिया ने मुख्य रूप से जो संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून सम्मेलन
के तहत तय किए जाते हैं उसमें किसी देश के तट से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ माना जाता है। इस क्षेत्र में उस देश को मछली पकड़ने, तेल गैस निकालने, अन्य संसाधनों के उपयोग का विशेष अधिकार है। दूसरे देशों के जहाज वहां से गुजर सकते हैं लेकिन संसाधनों पर उनका अधिकार नहीं होता। 2016 में हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने फिलीपींस की याचिका पर फैसला देते हुए चीन की 9 डैश लाइन का अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई वैध आधार नहीं कहा था। हालांकि इस चीन फैसले को मानता ही नहीं है। चीन कहता है कि मनबे नहीं करेंगे। तो ये स्थिति है, यानी कि उसकी कुंडई है। फिलीपींस, वियतनाम दोनों ही दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे और गतिविधियों से चिंतित हैं। दोनों देश के समुद्री हित प्रभावित होते हैं और दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर विवाद सुलझाने की बात करते हैं। नई साझेदारी के तहत ये जो दोनों देश हैं जो साथ में अपने इनहैंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाएंगे, रक्षा सैन्य प्रशिक्षण जो है वो उसमें सहयोग करेंगे, खुफिया और सामरिक सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, दक्षिण चीन सागर से जुड़े मुद्दों का समन्वय मजबूत करेंगे। हाल के कुछ हफ्तों में अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। चीन ने ताइवान के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी। जापान फिलीपींस समुद्री सीमा वार्ता का विरोध कर दिया। चीन इन वार्ताओं को अपने दावों के खिलाफ बताता है। इसके अलावा चीन की नौसेना और तटरक्षक बल ने विवादित जो स्कारबोरो शोल क्षेत्र है उसके आसपास गश्त बढ़ा दी। यही इलाका है जहां फिलीपींस और चीन के बीच कई बार टकराव हुआ है। एक दूसरे के जहाजों पर हमला वहां सामान्य है। उधर फिलीपींस ने अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा लिया। जापान फिलीपींस ने हाल ही में सैन्य उपकरणों और संवेदनशील सूचनाओं के आदान प्रदान पर चर्चा कर चुके हैं, यानी कि चीन को घेरने की और तैयारी। वहीं अगर संक्षिप्त परिचय जरा सैन्य ताकत का भी चलते चलते दे देते हैं, इस पर अलग से हालांकि बात करनी होगी, लेकिन चीन की जो सेना है वो बहुत अपने पावर प्रोजेक्शंस करती है। पीपल लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक है। इसके पास लगभग 20 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक है। चीन के पास विशाल नौसेना है, आधुनिक मिसाइल प्रणाली, विमान वाहक पोत और उन्नत वायु सेना है। बीते एक दशक में चीन ने अपनी समुद्री शक्ति पर खास ध्यान दिया है और यही वजह है कि वो इन क्षेत्रों में विवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। वियतनाम पीपुल्स आर्मी जो है वो थोड़ी छोटी है लेकिन अनुभवी है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि वियतनाम का जो सैन्य ढांचा है मुख्य रूप से तटीय रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा पर केंद्रित है। चीन के साथ उसके पुराने सीमा और समुद्री विवाद रहे हैं, इसलिए उसकी सेना और तटीय रक्षा क्षमताओं को उसने मजबूत किया है और वो जानते हैं कि चीन की काट क्या हो सकता है। फिलीपींस की बात करें तो जो फिलीपींस की आर्म फोर्सेस ऑफ फिलीपींस है, लंबे समय तक आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर केंद्रित रही, लेकिन हाल के वर्षों में उसने समुद्र और नौसैनिक क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका उसका प्रमुख रक्षा सहयोगी है। दोनों देशों के बीच रक्षा संधि भी है। फिलीपींस लगातार अपनी नौसेना और तटरक्षक बल का आधुनिकीकरण कर रहा है और कुछ देश हैं जो लगातार जो चाइना से जिनकी नहीं बनती है वो ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और जिन दोनों देशों की हमने बात की, चीन के खिलाफ उनके पास ब्रह्मोस का पावर जो है वो लैस है। इसके अलावा ये जो पूरी साझेदारी है, जो पूरा तनाव है वो लगातार फैलता चला जा रहा है। चाइना लगातार इस पूरे मामले को कोशिश करता है कि उसके हिसाब से डील हो, लेकिन दुनिया के तमाम देश उसका काउंटर करते हैं और यही वजह है कि इसको लेकर विवाद होता है, टकराहट बढ़ती है और फिलहाल एक बार फिर चाइना के खिलाफ एक बड़ी ग्लोबलबंदी होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे चीन की परेशानी बढ़नी जो है वो तय है। आप देख रहे थे भारत तक।